हेलो दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस सीरीज में हिंदी और इंग्लिश दोनों में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि 69 बीपीएससी, बिहार दरोगा, एसएससी सीजीएल और अभी जो बिहार पुलिस जो आया है, जो 21,000 प्लस करके जो वैकेंसी है, उसमें भी साइंस पूछा जाता है। तो उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे सारे कम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब का जो एग्जाम होता है जिसमें साइंस पूछा जाता है, उसमें ये इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि साइंस तो एक ही है ना, कॉन्सेप्ट तो एक ही है। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन। तो आज हमारा फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट है ये। ठीक है, इसके बाद फिर केमिस्ट्री आएगा, बायोलॉजी भी आएगा, अलग अलग पार्ट करके आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कंडक्टर के विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज, मतलब ये पूछ रहा है रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है। हमारा ऑप्शन है फराडे, ओम मीटर, वोल्ट या वाट। ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो इसका जो एसआई यूनिट है वो हो जाता है ओम मीटर। ठीक है, फराडे फराडे हो गया आपका कैपेसिटेंस का ये एसआई यूनिट हो जाता है। वोल्ट हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का, और वाट जो होता है वो पावर का हो जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओम मीटर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ वर्क इज, कार्य की इकाई क्या है? हमारे ऑप्शन हैं जूल, एम्पियर, वॉट या डाइन। ठीक है, तो अगर वर्क की बात करें तो एक तरह से इसका जो है, इसका जो एसआई यूनिट हो जाता है, यूनिट जो हो जाता है वो हो जाता है जूल। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जूल इज द राइट आंसर। एम्पियर की बात करें तो वो होता है करंट की, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट। वाट की बात करें तो ये पावर का होता है। और डाइन की बात करें तो ये आपका सीजीएस सिस्टम में, मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में। ठीक है, ये यूनिट है। और किसका यूनिट है? ये है आपका जाके न्यूटन यानी फोर्स। ठीक है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वर्क का जो यूनिट है वो जूल हो जाएगा। एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का हो गया। वाट का क्या, वाट किसका है? तो वो है पावर का। और डाइन जो है सेंटीमीटर ग्राम पर सेकंड में, ये फोर्स का। ठीक है, फोर्स का। और हमारा जो एक न्यूटन भी होता है और एक डाइन भी होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ पावर इज, तो हम लोग जानते हैं ये शक्ति की इकाई क्या है, तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वाट जो है हमारा वो पावर का यूनिट है। वोल्ट किसका है? वोल्ट आपका पोटेंशियल डिफरेंस का है। ओम मीटर किसका है? रेजिस्टेंस का है। रेजिस्टेंस मतलब ओम भी बोलते हैं उसको। फराडे किसका है? फराडे आपका जाके कैपेसिटेंस का है। ठीक है, कैपेसिटेंस का आपका फराडे। ठीक है, तो आंसर का जगह हमारा ए इज द राइट आंसर, जो कि पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, द यूनिट ऑफ द फोर्स इज, बल की इकाई क्या है? ऑप्शन है हमारा न्यूटन, पॉइज, फर्मी या रदरफोर्ड। तो फोर्स को हम लोग अभी देखें, या तो डाइन में जो कि सीजीएस सिस्टम होता है उसमें नापा जाता है, या तो न्यूटन में। ठीक है, तो न्यूटन हमारा आंसर हो जाएगा। पॉइज जो है, पॉइज मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं सायांता। ठीक है, फर्मी किसका है? फर्मी एक लंबाई का मतलब लेंथ का यूनिट है। रदरफोर्ड किसका है? तो रदरफोर्ड आपका यूनिट है रेडियो एक्टिविटी, मतलब कि रेडियो धर्मिता। ठीक है, तो न्यूटन हमारा आंसर हो जाता है। और पॉइज आपका सैंता, मतलब कि ये विस्कोसिटी का है। फर्मी लेंथ का है। और रदरफोर्ड रेडियो एक्टिविटी, मतलब रेडियो धर्मिता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई को मापने की इकाई है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। मतलब जो हमारे जो एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर है, ये हमारा जगह अर्थ है, तो इसके ऊपर एक ओजोन लेयर है जो कि हमारा क्या रुकता है? वो रुकता है यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज रुकता है। ठीक है, तो इसका जो मोटाई जो है, ये कितने मोटाई है, वो किस चीज़ से नापा जाता है, मतलब कि उसका जो क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है? हमारा ऑप्शन है नॉट, बॉब्सन, पॉइज या मैक्सवेल। ठीक है, तो ओजोन लेयर की जो मोटाई को नापने का जो है, वो किससे नापा जाता है? इकाई क्या है उसका? तो इकाई है बॉब्सन। ठीक है, तो बॉब्सन हमारा आंसर हो जाएगा। नॉट की बात करें तो ये ओशियन से रिलेटेड है, मतलब कि ओशियन में इसका यूज होता है नापने में। पॉइज की बात करें तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, पॉइज मतलब सेंटा, तो वो है विस्कोसिटी। मैक्सवेल की बात करें तो मैक्सवेल जो है, ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स को एक यूनिट है, और इसको क्या बोलते हैं? चुंबकीय प्रवाह। ठीक है, तो मैक्सवेल आपका मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब चुंबकीय प्रवाह। पॉइज विस्कोसिटी। बॉब्सन आपका क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ द ओजोन लेयर, मतलब उसका थिकनेस। ठीक है, मोटाई कितनी है ओजोन लेयर की, वो बॉब्सन में इसका मेजरमेंट होता है, इसकी मापा जाता है।
और ओजोन लेयर क्या होता है हमारा, ऊपर होता है अर्थ के ऊपर, अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर, जो कि हमारा अल्ट्रा वायलेट रेज को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लाइट ईयर इज, प्रकाश वर्ष क्या है? हमारे ऑप्शन है, वह वर्ष जिसमें फरवरी में 29 दिन होता है, वह वर्ष जिसमें प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, वह समय जिसमें सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचती है, या वह समय जिसमें एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचता है। द ईयर इन विच फरवरी हैज 29 days, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, द टाइम विच सन रेज टेक्स टू रीच द अर्थ, या द टाइम इन विच अ स्पेस क्राफ्ट रीचेज मून फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, तो लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ठीक है, मतलब एक वर्ष में प्रकाश कितनी दूरी तय करती है, वही हमारा लाइट ईयर होता है, प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, तो लाइट ईयर क्या हो जाएगा हमारा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। और ये द ईयर इन विच फरवरी हैज 29 days, तो ये तो आप लोग को पता है, लीप ईयर बोलते हैं इसको। ठीक है, लीप ईयर बोलते हैं। तो 365 दिन ना होकर के 366 दिन हो जाता है। और कैसे होता है, तो 365 दिन जो है 1/4 करके, ये यही जो 1/4 है, 1/4 1/4, 4 साल में आपका जाके एक दिन हो जाता है। तो वही हर एक 4 साल के बाद आपका जाकर के एक लीप ईयर होता है। लीप ईयर किसी साल को पता करना है, तो जो मान लीजिए 2024 है, तो लास्ट का जो 2 डिजिट है, अगर वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो वही हमारा लीप ईयर होता है। तो हमारा अभी क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है। 2023 तो 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए नहीं होगा। 2024 होगा, क्योंकि 24 जो है 24 वो 4 से भाग हो जाएगा, इसलिए ये लीप ईयर होगा। उसमें फरवरी में 29 दिन होता है, अभी तो कितना होता है, 28 दिन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल किससे संबंधित है? जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी इन द सेम वे एज पास्कल इज रिलेटेड टू, मतलब अगर जूल का यूनिट अगर एनर्जी से रिलेटेड है, मतलब ऊर्जा से रिलेटेड है, तो पास्कल किससे रिलेटेड है? हमारा ऑप्शन है मास, प्रेशर, डेंसिटी या प्योरिटी, द्रव्यमान, दबाव, घनत्व या शुद्धता। तो पास्कल जो है वो हमारा इसका यूनिट है, वो है प्रेशर का, मतलब दबाव का। मास है तो मास का यूनिट क्या हो जाएगा, मास का आपका केजी हो जाएगा। डेंसिटी जो होता है केजी पर मीटर क्यूब होता है। शुद्धता क्या होता है, ये आपका कैरेट होता है। कैरेट मतलब 22 कैरेट 23 कैरेट लोग सुनते हैं गोल्ड में, सोना में, तो वही होता है। प्योरिटी मतलब शुद्धता का यूनिट क्या है, प्योरिटी। डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब, और प्रेशर जो है हमारा पास्कल से, मास हमारा केजी। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, 1 माइक्रोन किसके बराबर है? तो अगर माइक्रोन की बात करें तो यह एक तरह से लेंथ है। ठीक है, मतलब कि एक लेंथ का यूनिट है, जैसे सेंटीमीटर होता है, किलोमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, ऐसे ही उसी प्रकार एक माइक्रोन भी होता है। हमारे ऑप्शन है 1/10 मिलीमीटर, 1/100 मिलीमीटर, या 1/1000 मिलीमीटर, या 1/10,000 मिलीमीटर, 1/10, 1/100, 1/1000 या 1/10,000। तो 1 माइक्रोन जो होता है वो 10⁻³ मिलीमीटर होता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, अगर 10 पे पावर -3 लिखेंगे तो 1/1000 होगा। तो वही हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, मतलब कि इसमें से कौन सही मिलान नहीं है? डेसिबल जो है, डेसिबल इंटेंसिटी ऑफ साउंड से रिलेटेड है, हॉर्स पावर यूनिट ऑफ पावर से रिलेटेड है, या नॉटिकल माइल्स यूनिट ऑफ नेवल डिस्टेंस से रिलेटेड है, सेल्सियस क्या है, यूनिट ऑफ हीट, मतलब देखते हैं हिंदी में ऑप्शन, ध्वनि की डेसिबल तीव्रता इकाई, अश्व शक्ति मतलब कि शक्ति की इकाई, समुद्री मील मतलब कि नॉटिकल माइल्स नौसेना की दूरी की इकाई, सेल्सियस मतलब गर्मी की इकाई। ठीक है, इसको डेसिबल लिख देते हैं। ठीक है, अगर इस पर चर्चा किया जाए तो हॉर्स पावर जो है यूनिट का पावर है। ठीक है, तो एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, तो आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन हमेशा आता है 746 वाट होता है। ठीक है, एक हॉर्स पावर में कितना वाट, तो 746 वाट। नॉटिकल माइल्स हम लोग को भी पढ़ा कि ये है नौसेना की दूरी की इकाई है, मतलब कि ओशियन में यूज होता है, समुद्र में यूज होता है डिस्टेंस नापने के लिए। सेल्सियस जो है, सेल्सियस यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है, मतलब कि इसका मिलान सही नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? सेल्सियस जो है कि हमारा यूनिट ऑफ हीट नहीं है, ये यूनिट ऑफ टेम्परेचर है। ठीक है, तो यूनिट ऑफ टेम्परेचर हीट नहीं है, ये गर्मी की इकाई नहीं है, ये है हमारा टेम्परेचर। ठीक है, तो सेल्सियस आपका जाके आंसर हो जाएगा। और डेसिबल तो है आपका साउंड का, तो सही है। तो ए बी और सी सही है, लेकिन डी जो है ये आपका गलत है। तो करेक्ट हमारा ऑप्शन क्या पूछा, नॉट करेक्टली मैच, मतलब जो गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द apparatus यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज नोन एज, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण को किस रूप में जाना जाता है? हमारे ऑप्शन हैं एनीमोमीटर, कैलोरीमीटर, लक्सोमीटर या एल्टीमीटर। ठीक है, तो
हमारा इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब प्रकाश की तीव्रता को नापने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हम लोग यूज़ करते हैं लग्स मीटर। ठीक है, तो कैलोरीमीटर जो होता है वो क्या यूज़ होता है? कैलोरीमीटर आपको जाके थर्मल एनर्जी चेंज मतलब तापीय ऊर्जा परिवर्तन। ठीक है, अगर एल्टीमीटर की बात करें तो ये हाइट नापने में मतलब कि हाइट को नापने में यूज होता है। एनीमोमीटर की बात करें तो यह हवा का जो प्रेशर है और उसका जो स्पीड है, ठीक है, तो विंड स्पीड एंड प्रेशर। ठीक है, तो हवा का जो बहाव मतलब उसका स्पीड कितना है, तीव्रता, और प्रेशर मतलब इसका प्रेशर मतलब दबाव। ठीक है, तो एनीमोमीटर किसको नापते हैं? विंड स्पीड और दबाव को। कैलोरीमीटर थर्मल एनर्जी चेंज मतलब तापीय ऊर्जा परिवर्तन। और जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है हमारा आंसर का जाएगा लग्स मीटर। और एल्टीमीटर क्या है? हाइट को नापने के लिए। ठीक है, सी लेवल से अबव सी समुद्री तल से इसका हाइट नापने में यूज होता है। ठीक, हम लोग चारों पे इस बार देख लिया कौन कौन सा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रडार इज यूज फॉर, रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? हमारे ऑप्शन है, आप लोग पढ़िए। डिटेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स बाय यूजिंग लाइट वेव्स। ठीक है, लाइट वेव है। रिफ्लेक्टिंग साउंड वेव्स टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट। डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद रेडियो वेव। ट्रैकिंग रेन बियरिंग क्लाउड्स। ठीक है, तो रडार का अगर हम फुल फॉर्म देखते हैं तो इसका फुल फॉर्म क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो हमारे नाम में ही क्या लिखा हुआ है? रेडियो लिखा हुआ है। तो ऑप्शन में ढूंढिए रेडियो कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ नहीं है, यहाँ तो लाइट है, यहाँ साउंड है और यहाँ पर रेडियो है। ठीक है, तो जब भी रडार आए और जहाँ पे आपको दिख जाए रेडियो तो आंख बंद करके आंसर मार दीजिए, आपका आंसर सही होगा। डी हमारा तो रेन बियरिंग तो गलत है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो सी है, रेडियो तरंग के साथ वस्तुओं की उपस्थिति और स्थान का निर्धारण करना। ठीक है, तो रडार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज मेजर्ड ऑन रिक्टर स्केल। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? ठीक है, तो रिक्टर स्केल जब भी अर्थक्वेक आता है मतलब भूकंप जब भी आता है तो किस पे मापा जाता है? और रिक्टर स्केल पे। तो क्या है हमारा? इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज द राइट आंसर। आंख बंद करके मारिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड इन। भूकंप की तीव्रता को कहाँ मापा जाता है? हमारा ऑप्शन है रिक्टर स्केल, डेसिबल स्केल, पीएच स्केल, सेल्सियस स्केल। अभी हम लोगों ने पढ़ा रिक्टर स्केल इज द राइट आंसर। डेसिबल की बात करें तो साउंड से रिलेटेड है। साउंड का इंटेंसिटी नापने के लिए। पीएच स्केल आपका एसिडिटी, बेसिक या न्यूट्रल, ठीक है, वो नापने के लिए है। सेल्सियस स्केल आपका टेम्परेचर नापने के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिक्टर स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती है? हमारे ऑप्शन है ओडोमीटर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मोटर व्हील्स। वेव मीटर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऑडियोमीटर, डिवाइस फॉर मेजरिंग साउंड इंटेंसिटी। अमीटर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए, ओडोमीटर है, ठीक है, वेव मीटर है, ऑडियोमीटर है और एमीटर है। तो आपका जो ओडोमीटर है वो आपको डिस्टेंस नापने के लिए सही है। वेव मीटर ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी नापने के लिए होता है। और ऑडियोमीटर है वो भी आपका साउंड इंटेंसिटी नापने के लिए होता है। तो ए बी सी सही है। लेकिन अमीटर में क्या गड़बड़ है? अमीटर क्यों सही होगा इसका आंसर? क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर को यह नहीं नापता। ये क्या नापता है? यह नापता है इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, तो करंट और पावर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाइग्रोमीटर इज यूज टू मेजर। हाइग्रोमीटर का उपयोग मापने के लिए क्या किया जाता है? हमारे ऑप्शन है ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई टेम्परेचर या वेलोसिटी ऑफ विंड। ठीक है, तो हाइग्रोमीटर जो है हमारा जो यूज होता है वो होता है एटमॉस्फेयर में कितना ह्यूमिडिटी है। ठीक है, मतलब कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें कितना परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, जो वाटर वेपर कितना है हमारे एटमॉस्फेयर में, हवा में, वही नापता है हमारा हाइग्रोमीटर। इज द राइट आंसर। तो हमारा आंसर का जाएगा ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर इज रिलेटेड टू हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ मिल्क कैन बी ऑब्टेन। दूध का घनत्व प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, विट्रियोमीटर, लैक्टोमीटर या थर्मोमीटर। ठीक है, तो डेंसिटी किससे रिलेटेड है दूध का? तो थर्मोमीटर आप लोग जानते हैं, देखिए इसको कैसे बनाते हैं। थर्मोमीटर है आपका क्या नापने के लिए? बॉडी का टेम्परेचर। और लैक्टोमीटर है, यही हमारा इज द
राइट आंसर। ठीक है। बिट्रोमीटर क्या है? बिट्रोमीटर होता है जो कि दूध में या दूध के जितने भी प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, उसमें फैट कंटेंट के बारे में। ठीक। तो बिट्रोमीटर किसके यूज में होता है? डेयरी प्रोडक्ट्स या मिल्क में कितना फैट कंटेंट है, वही जो इससे नापा जाता है। ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ मिल्क किससे ऑब्टेन किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? तो वह लैक्टोमीटर इज द राइट आंसर। क्या है? लैक्टोमीटर। ठीक। और थर्मोमीटर क्या है? बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज। रक्तचाप नापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण क्या है? हमारे ऑप्शन है टेकोमीटर, स्फैगमोमोमैनोमीटर, एक्टियोमीटर या बैरोमीटर। तो ये जो लंबा सा जो नाम दिख रहा है आपको, स्फैगमोमोमीटर, ठीक है, क्या इसको बोलेंगे? स्फाइगोमोमोमैनोमीटर। तो ये हमारा ब्लड प्रेशर नापने के लिए, बीपी नापने के लिए। ठीक है। आता है ना, वो ऐसे को रहता है, इसको दबाते रहता है, फिर हाथ में ये लगाता है यहाँ पे, और यही आपको एक यहाँ पर मीटर आता है थोड़ा सा, तो यही से आपको ब्लड प्रेशर मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू मेजर टेम्परेचर अबव 1500 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से किसका उपयोग 1500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान को मापने के लिए किया जा सकता है? मतलब क्या है? हॉटनेस को नापने के लिए क्या यूज किया जाता है? कौन सा? टेकोमीटर, पायरोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर या बैरोमीटर। तो जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा, मतलब ज़्यादा जो गर्मी होगा, जो ज़्यादा डिग्री सेल्सियस होगा, तो उसको नापने के लिए हम लोग यूज में लाते हैं पायरोमीटर। ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा हमारा? पायरोमीटर इज द राइट आंसर। क्लिनिकल थर्मोमीटर आप लोग जानते हैं, जो डॉक्टर के पास जाते हैं तो फीवर नापता है, वो हमारा हो गया क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन सोनार वी यूज। सोनार में हम उपयोग करते हैं, क्या करते हैं? रेडियो वेव्स, ऑडिबल साउंड वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स, इंफ्रासोनिक वेव्स। तो पहले सोनार का हम लोग एक फुल फॉर्म देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि रडार में क्या यूज होता है? रडार में यूज होता है रेडियो वेव्स। ठीक है, रेडियो वेव्स यूज होता है, आप लोगों ने देखा। और वहीं सोनार में क्या होता है? सोनार में यूज होता है अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक तरंगे। तो अल्ट्रासोनिक तरंग क्या होता है? जो भी 20 किलो हर्ट्ज से या उससे ज़्यादा हो, उससे ज़्यादा, वही हमारा क्या हो जाता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है। और 20 किलोवाट से कम हो जाएगा आपका इंफ्रासोनिक वेव्स। ठीक है। हम लोग आगे इस पे क्वेश्चन करेंगे। अभी तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ इंस्ट्रूमेंट और यूनिट से रिलेटेड कर रहे हैं, क्योंकि आप एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है। तो सोनार क्या होगा? अल्ट्रासोनिक यूज इसमें यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द apparatus यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ध्वनि की तीव्रता को नापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण क्या है? हमारा ऑप्शन है क्रोनोमीटर, ठीक है, एमीटर, ऑडियोफोन या ऑडियोमीटर। ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड किसे नापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता किसे नापाई जाती है? तो वो होती है ऑडियोमीटर। ठीक है। एमीटर की बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा करंट नापते हैं। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑडियोमीटर इज द राइट आंसर। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, सोनार का उपयोग ज़्यादातर किसके द्वारा किया जाता है? सोनार इज मोस्टली यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, नेविगेटर्स। मतलब अंतरिक्ष यात्री, डॉक्टर, इंजीनियर या नेविगेटर। ठीक है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा सोनार क्या यूज करता है? सोनार यूज करता है अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है। और रडार क्या यूज करता है? रडार आर से रेडियो हो गया, रेडियो वेव्स यूज करता है। तो सोनार जो है सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है नेविगेटर्स के द्वारा। ठीक है। तो जो भी मान लीजिए कि समुद्र में कहीं जा रहे हैं, या कोई पहाड़ है, खुदाई हो रहा है, तो आगे क्या है, वहाँ पर रास्ता है या नहीं है, तो वो नापने के लिए क्या यूज़ करता है? लोग नेविगेटर्स यूज़ करते हैं। सोनार का इस्तेमाल हमेशा यूज होता है। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा। ठीक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। हम लोगों ने आज फिजिक्स का क्वेश्चन करा। तो हम लोगों ने आज में पढ़ा कि यूनिट से रिलेटेड है, मेजरमेंट हो गया, और इंस्ट्रूमेंट, जो भी फिजिक्स में जो इंपॉर्टेंट यूनिट है, मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, उसके बारे में पढ़ा। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिजिक्स का आगे बढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा,
सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ये मुझे मोटिवेट करता है और भी अच्छा कंटेंट लाने के लिए। और अपने दोस्तों में जो भी व्हाट्सएप ग्रुप होगा उसको आप लोग शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए उस पर, ठीक है, उसके हम अपडेट देते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।